नमस्ते, मेरा नाम मौमिता दास है। मैं 34 इयर्स की हूँ, 34 साल की हूँ और अभी मैं नोएडा में काम करती हूँ आईटी सेक्टर में प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे। और मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, उसके बाद IIM कलकत्ता से MBA किया है। और मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ कि देश का हर नागरिक जेंडर इक्वालिटी में भरोसा करे और इससे देश की तरक्की होगी। फीमेल वर्किंग होना क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एज अ फीमेल वर्किंग वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। शुरू करते हैं छोटे लेवल से, क्योंकि बड़े लेवल पे जाते जाते तो चैलेंजेस की पहाड़ बन जाती है, तो छोटे लेवल से शुरू करते हैं। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त है अमेज़ॉन में, उसके टीम के इंजीनियरिंग मैनेजर ने सबको लेके गया वर्केशन में, वर्क फ्रॉम ऊटी, सारे मेल को लेके गया। उसमें एक लड़की भी थी उनके टीम में, न्यू जॉइनर नहीं थी लेकिन नीचे के स्तर पे थी। उससे पूछा तक नहीं कि भाई तुम भी शामिल होगी क्या हमारे वर्केशन में, कि वर्क फ्रॉम ऊटी करेंगे हम लोग। तो ये इक्वालिटी कहाँ हुई? उससे कम से कम पूछ तो लेते भाई कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं। दूसरी बात, जब हम जाते हैं किसी भी वर्किंग कंपनीज़ में, शुरुआत में तो फिर भी इक्वल रहता है लड़के और लड़कियों की संख्या, लेकिन हम जैसे जैसे समय बीतते जाए और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं लैडर पे करियर के, देखते हैं कि लड़कियां गायब ही सी हो गई है। सिर्फ 5% CEO है आज के पूरे वर्ल्ड में। CEO लेवल तो बहुत ही ऊपर का लेवल हो गया। मिड मैनेजमेंट लेवल में भी लड़कियां कितनी हैं? आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। मिड मैनेजमेंट लेवल में मेरे लेवल पे गिन के सीनियर प्रिंसिपल टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर एक ही लड़की है, 12 साल के एक्सपीरियंस पे। तो इतना कम जनसंख्या में अगर लड़की को ऊपर चढ़ने जाओगे, तो जब तक ऊपर की श्रेणी में CEO तक जाओगे तब तो लड़कियां ख़त्म ही हो जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में हम देखते हैं सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, एक आध लड़की मुश्किल से रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम उनको भी वही मौका दे, अगर हम उनको प्रोत्साहित करें कि वर्क फ्रॉम मैटरनिटी लीव के बाद जब हम बैक टू वर्क आते हैं, तो उनको अगर हम वो साहस दे, वो प्रोत्साहन दे, वो मौका दे कि आप फिर से रिवैम्प करो अपने आप को और फिर से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको अप्रेजल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का ब्रेक लिया तो ये सब आपसे छिन जाएगा। तो वो खुशी खुशी बैक टू वर्क आके अपने करियर पे फिर से फोकस कर सकती हैं। जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं? जेंडर इक्वालिटी में जी हाँ, मैं बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि देश का हर नागरिक जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करे। ऐसा क्यों? मतलब आपको क्यों लगता है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर से पहले, लिंग से पहले हम इंसान हैं, जो एक पुरुष भी इंसान है और स्त्री भी इंसान है। उसके बाद उसका लिंग जुड़ता है कि वो पुरुष है और या स्त्री है, और उसके बाद उनके शारीरिक परेशानियां आती कि पुरुष के अलग रहते हैं, स्त्रियों की अलग रहती हैं। लेकिन आज जब देश की इकोनॉमी इस स्तर पे है कि भारत 2027 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने वाली है, तो उसे डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मुझे लगता है कि घर की औरतों को शिक्षण और नौकरी और सारी सुविधाएं, सारी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तब जाके ये जो मोदी जी का जो एक मिशन है कि 2027 तक भारत डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, तभी पूरा होगा जब भारत की औरतें आगे हो। क्योंकि जब तक एक माँ शिक्षित नहीं होगी, उसका बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा। माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ को पता रहे कि जब आप नौकरी करने जाते हो संसार में और बाहर ऑफिस वर्क कल्चर में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, अगर माँ को वो सारी परेशानियों का पता रहे, तो वो अपने बच्चे को उसी तरह से उस समाधान, पहले से ही उसका समाधान अपने बच्चे को देने में सक्षम रहेगी। अन्यथा उसको ही पता नहीं रहेगा कि शिक्षा का महत्व क्या है, नौकरियों में क्या परेशानियाँ होती हैं। अगर माँ को ये सारी समस्याओं का पता ना हो, तो वो समाधान अपने बच्चे को ना दे पाए पहले से ही। अगर वो समाधान अपने बच्चे को पहले से देती हैं, तो वो स्त्री हो उनका बेटा या फिर पुरुष हो, वो अपने वर्क में, अपने जीवन में सफलता ज़रूर हासिल कर पाएगा। तो एक माँ का शिक्षित होना, माँ का हर चीज़ से अवेयर रहना, सोशली अवेयर रहना, इकोनॉमिकली अवेयर रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेंडर इक्वालिटी सबसे ज़्यादा तब खटकता है जब दोनों औरत और पुरुष एक ऑफिस में नौकरी करने घुसते हैं।
22 साल की उम्र में मान लो दोनों पुरुष और औरत नौकरी करने गए किसी कंपनी में, 22 से ही उस स्त्री को, जो औरत है, उसको बोला जाता है उसके माँ बाप से, शादी कर लो, नौकरी मिल गई, अब और क्या चाहिए, तुम 20,000 कमा लेती हो, अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो 50-1 लाख भी कमा लेती है शुरुआती दौर पे ही, बस और क्या चाहिए, इतना तो बहुत है, एक अच्छा लड़का मिल जाए बस। ठीक है, मानती हूँ मैं कि हमारा शरीर ऐसा है कि हमें एक पुरुष की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं जेंडर इक्वालिटी को शारीरिक इक्वालिटी से नहीं तोलना चाहती। जेंडर इक्वालिटी को मैं सेरिब्रल इक्वालिटी से तोलना चाहती हूँ। सेरिब्रल इक्वालिटी मतलब सक्षमता, आपने जो पढ़ाई की उसका यूटिलाइजेशन होना, आपने जो भी सीखा जीवन में उस चीज़ का सही मायने में उपयोग होना। अगर आपने भी आईआईटी से पास आउट, आपकी लड़की भी आईआईटी पास आउट है, आपका बेटा भी आईआईटी पास आउट है, क्यों आप अपने लड़के को क्यों नहीं बोलते 22 साल की उम्र में कि बेटा नौकरी लग गई, अब तू शादी कर ले? क्यों आप अपनी लड़की को ही बोलते हो कि भाई उम्र हो गई है, नौकरी भी कर रही है, तुम शादी कर लो? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों को आज़ादी दे आगे बढ़ने की अपने करियर में, और अपने जीवन के जो भी उनको जो भी करना है उनके जीवन में, या फिर उनको जो भी चाहिए, वो अगर नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको वो आज़ादी दी जाए, बजाय कि वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि हम जब देखते हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी कि 22 साल की उम्र में जब एक पुरुष और औरत दोनों ही नौकरी करने घुसते हैं, 22 साल में उम्र में अगर लड़की की शादी हो जाती है 24 तक, तो वो माँ बनेगी 25 तक। माँ बनने के बाद जो उसके करियर में ब्रेक लगता है, इसको कहते हैं करियर क्लॉक और बायोलॉजिकल क्लॉक। एक औरत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा भिड़ंत में है। औरत का करियर क्लॉक और औरत का बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे क्लैश करता है। मिड उम्र में जब औरत माँ बनती है तभी उसका समय रहता है कि वो करियर में आगे बढ़ने की प्रयास करे, लेकिन वहीं जब उसका बड़ा सा एक पहाड़ टूट पड़ता है कि वो माँ बनी है, उसको एक मैटरनिटी लीव चाहिए, फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 1 साल बाद जब वो उसका शरीर साथ दे पाए बच्चा पैदा करने के बाद, फिर जब वो ऑफिस वापस आए तो उसको जो व्यवहार मिलता है ऑफिस में, एक सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सारे औरतें अपना करियर ब्रेक लेके वापस आए, वो एक बड़ी हिम्मत वाली बात हो जाती है। ये पुरुष अपने आप को उस औरत के जूतों में ढाल के देखे, उसके जगह बैठ के देखे कि आप अगर एक बच्चा पैदा करें और फिर 1 साल बाद ऑफिस में काम करने आए, आपको सबसे नज़र मिलाने में आपकी नज़र नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने 1 साल तक कोई काम ही नहीं किया है। आप किस हक से प्रमोशन मांगोगे 1 साल बाद? आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है, आपसे ये बोला जाएगा। और आपको जो प्रोजेक्ट मिलना था वो किसी और को मिल चुका है, किसी और पुरुष को मिल चुका है, आपके काउंटर को। तो ये सब परेशानियाँ बहुत आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप माँ बन रहे हो, स्त्री हो, तो आपको सारी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आपने 1 साल तक कोई प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया है तो आपको क्यों हम प्रमोशन दें। उस चीज़ को आप मद्देनज़र में ले और उसका एक समाधान कंपनी पॉलिसीज़ में भी डालिए। वैसे ही आज मैं देखती हूँ कि भारत के बाहर जापान है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, इन सब देशों में मेंस्ट्रुअल लीव बोल के एक स्कीम निकाली गई, एक पॉलिसी निकाली गई है। जो मासिक होता है औरतों को, जो होता है वो अगर 1 हफ्ते का साइकिल है, 3 दिन का साइकिल है, 4 दिन का साइकिल है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर फीमेल, जो भी साइकिल है, वो लीव पॉलिसी भी निकाली गई है भारत के बाहर देशों में। मैं चाहती हूँ भारत में अगर वो वाला भी पॉलिसी स्कीम ऐड हो तो औरतों को करियर में आगे बढ़ने की जो सुविधाएं हम देना चाहेंगे कंपनीज़ के पॉलिसी के थ्रू, वो प्रोवाइड किया जा पाएगा। तो जेंडर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है? अगर हम चाहते हैं ओवरऑल देश की उन्नति करना, उसको डेवलप्ड नेशन बनाना, तो हमें सभी को साथ लेके चलना है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पुरुष को ही हम आगे बढ़ाए तो हमारा देश हमारा देश इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। सभी नागरिकों को साथ में एक साथ आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर हम देश का भला चाहते हैं तो। और हम जब जानते हैं कि घर की औरत जब शिक्षित है, सोशली अवेयर है, तो अपने बच्चे, माँ कभी बच्चों में फ़र्क नहीं करती कि वो बेटा है कि बेटी है। अगर औरत शिक्षित है तो वो ज्ञान वो दोनों को ही देगी, अगर उसके पास ज्ञान है तो। जब अपने बच्चों को ज्ञान देगी तो बच्चे सही सोशली अवेयर रहेंगे, सोशली अलर्ट रहेंगे कि भाई क्या क्या परेशानी आगे उनके जीवन में आ सकता है, तो उसी रूप से अपने जीवन को ढालेंगे। जेंडर इक्वलिटी इसलिए ज़रूरी है। वुमेन इशू जिस पर आप बात करना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि जब हम माँ जब अपने बच्चों को सिखाती है लड़के रोते नहीं हैं, ये बहुत गलत है। आप रो सकते हो, मना नहीं किया किसी ने कि लड़कियाँ ही रोती है लड़के नहीं रोते हैं। माँ जब अपनी बेटी को सिखाती है रात को बाहर नहीं जाना, कुछ हो जाएगा, तो तुम बेटे को भी सिखाओ, माँ को बेटे को भी सिखाना चाहिए कि अगर तुम रात को बाहर जा रहे हो तो किसी लड़की के साथ गलत नहीं करना। वो शिक्षा जब अब एक बाप अपनी बेटी को देता है या रोकता है घर से बाहर जाने के लिए, 10 बज गया बाहर मत जाओ, किसके साथ जा रही हो, तो वो शिक्षा बाप को अपने बेटे को भी देनी चाहिए कि 10 बजे के बाद बाहर जा रहे हो, अगर तुम अपने दिमाग में ये गंदगी लाना ही मत, किसी लड़की के साथ तुम खराब करो, क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन घर में है। तो ये शिक्षा दोनों को मिलनी चाहिए, ये है मेरा।